जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी से पुनः निवेदन है कि आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में भी आप इसको भेजें, शेयर करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तूफान दाना की, और तूफान दाने के जाने के बाद उसके पश्चात यहाँ पर राजनीति की, और दाना तूफान में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों की प्रशंसा की। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल मैंने पिछले करीब में तो 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा 1971 में मैं क्लास 9 में पढ़ता था मारोड़ी हाई स्कूल में, तब से मैं देख रहा हूँ कि करीब 71 में 29 और 24 कितना साल हुआ, 53 साल हो गया। 53 साल में करीब हर साल अक्टूबर महीने में यहाँ उड़ीसा में तूफान आता है। 53 साल से मैं देख रहा हूँ, करीब हर साल। हो सकता है 53 साल में 40 बार 45 बार आया होगा, लेकिन करीब 80-90% में तो आया ही है। और 71 में जो साइक्लोन आया था, उस समय राजनगर एरिया में मैं खुद गया हूँ। मैं मारोड़ी हाई स्कूल में क्लास 9 का विद्यार्थी था। उस समय हमारे मारोड़ी हाई स्कूल के 2 टीचर थे, वो एक हर्ष नारायण जी ठाकुर जो आज स्वर्गीय हैं, एवं नारायण दास जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे। उन दोनों के नेतृत्व में हम लोग करीब 20-25 बच्चे हम लोग गए थे रिलीफ बांटने, और उसी राजनगर एरिया में ही हम लोग गए थे, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा तबाही अभी हुई है। उसी राजनगर एरिया में मैं खुद देखा हूँ, 1971 में मैं खुद देखा हूँ, मतलब तूफान आने के करीब 2-3 दिन के बाद हम लोग गए थे, 3 या 4 दिन के बाद हम लोग गए थे। और जिस इलाके में गए हैं, राजनगर जम्बू एरिया में, उस एरिया में समुद्र जो आ गया था, मतलब राजनगर एरिया में समुद्र पानी आ गया था, लूना पानी आ गया था। मेरे आंखों के सामने मैंने खुद देखा है, करीब 3-4 फुट 2-3 फुट करीब दूर पर लाश तिर रही थी। मैं खुद देखा हूं 1971 में। और उस समय का प्रशासन जो था और आज के प्रशासन को अगर देखा जाए, शासन और प्रशासन जमीन आसमान का फर्क है। उस समय सैकड़ों लोग तो मरे होंगे और लाखों लोगों के घर द्वार उजड़े। तत्पश्चात आज का जो शासन प्रशासन है, उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ये जो अभी तूफान आया था, वैसे लोग बोल रहे हैं कि ये जब दाना तूफान जो आया था उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तबाही कम हुई, और सरकार इसका ज्यादा प्रचार प्रसार करा ली। अब सरकार का कहना है कि भाई जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो चेतावनी या जो सर्वे या जो भी रिपोर्ट आएगी, हम तो उसी के हिसाब से काम करेंगे। वास्तव में बात सही है। अगर मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो चेतावनी आई थी, जो इंफॉर्मेशन आई थी, अगर सरकार उस पर काम नहीं करती या लापरवाही दिखाती तो सरकार वैसे बदनाम हो जाती। तो सरकार ने अपने हिसाब से एकदम सारे कदम सही उठाए, एवं सारे तरफ सुरक्षा बलों को तैनाती की गई, एम्बुलेंस लोगों को तैनाती की गई, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेजों में सब जगह बेड वगैरह रखे गए स्वतंत्र रूप से, कि पीड़ितों को तूफान पीड़ितों की सहायता तुरंत की जा सके। सारी तरफ चाक चौबंद व्यवस्था थी सहायता की, सुरक्षा की। लेकिन ये बात भी जरूर है, सच्ची है, कि जितनी की तबाही की आशंका की जा रही थी उतनी नहीं हुई, बात काफी कम हुई है। ठीक है, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से वैसा हुआ है। लेकिन उसमें भी 2 बात को मैं अभी उल्लेख करना चाहूंगा। वो दोनों घटना उसी राजनगर एरिया की है। एक एरिया के तो वो शिवानी जो है, आशा दीदी शिवानी, जो मैंने कल भी मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। एक बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ पर बैठाकर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। और वहाँ भूल से वो बोल दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्होंने रिलीफ सेंटर में पहुंचाया उन बुजुर्ग महिला को। ये वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है। उनका वीडियो, ये जो चल के जाने का वीडियो, ये पूरे उड़ीसा में वायरल हुआ,
मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उसका संज्ञान लिया। तत्पश्चात उनसे शिवानी दीदी से, आशा दीदी जो है, उनसे बात की एवं उनको धन्यवाद ज्ञापन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने बोला कि आपको मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर अवश्य दूंगा एवं 12 घंटे के अंदर अंदर वीडियो को उन्होंने आदेश दिया। 12 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार 12 घंटे के अंदर अंदर वीडियो ने जाकर वर्क ऑर्डर, मतलब घर बनाने के लिए उनको ऑर्डर भी दे दिया। मतलब एक तरह से घर बन गया समझिए। ये तो है वास्तव में, अगर शासन प्रशासन अगर चुस्त रहेगा तभी ये काम संभव है। बहुत ही सराहनीय काम आशा दीदी, शिवानी दीदी ने किया है। तत्पश्चात मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी उनके कार्य को सराहा है एवं उनकी प्रशंसा की है। तत्पश्चात तुरंत जो एक शासनकर्ता का कर्तव्य होता है उन्होंने निभाया है एवं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ तहत एक घर का अलॉटमेंट भी कर दिया है। वीडियो ने कल जाकर उनको चिट्ठी भी अपने हाथ से दी है। हमारे इसमें हमने फोटोग्राफ्स भी दिया है। ये एक उचित कदम है, सर्वोत्तम सराहनीय कदम है शासन प्रशासन की तरफ से। अब मैं दूसरी भी घटना बोल रहा हूँ, वो भी उसी राजनगर एरिया, केंद्रापाड़ा जिले के उसी राजनगर एरिया की है। सर्वाधिक नुकसान ये तूफान में जो हुआ है वो केंद्रापाड़ा जिला और एक भद्रक जिला। उसी केंद्रापाड़ा जिले के राजनगर एरिया की दूसरी घटना में बता रहा हूँ। मानस मलिक बोल के एक एम्बुलेंस के ड्राइवर है। 108 एम्बुलेंस जो उड़ीसा में चलती है, 108 नंबर की एम्बुलेंस जो सरकारी एम्बुलेंस रहती है, फ्री में चलती है रोगियों की सेवा के लिए। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को एक कॉल आई और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक गांव में वहाँ गांव पहुँचे। उस गांव में, दूर पर था वो गांव, उस गांव में पहुंचकर वहाँ एम्बुलेंस भी जा नहीं सकती थी और उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला को जाकर वहाँ सुरक्षित जो स्थान होता है वहाँ पर पहुँचाया। बहुत ही सराहनीय काम किया है। मतलब उन्होंने भी वैसे ही जिस तरह शिवानी दीदी ने शिवानी दीदी एक बुजुर्ग महिला को लेके आई, उसी तरह ठीक उसी का अनुरूप उस ड्राइवर ने भी, एम्बुलेंस के ड्राइवर, 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी अपने मतलब उस बुजुर्ग महिला को साथ में ले आए और उनको स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाए। ये दोनों ही कदम वास्तव में सराहनीय है। और जो स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाए तत्पश्चात उसको संज्ञान लिया उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने तथा स्वास्थ्य मंत्री ने भी। दोनों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर की उच्च प्रशंसा की। ये तो देखने के टाइम में अगर ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उदाहरण से ही बड़े उदाहरण भी सृष्टि किए जाते हैं। एवं जो जैसे बोलते हैं ना कि भात अगर सीजता तो उसके एक दाने को अगर आप देखें तो उससे से मालूम हो जाता है कि भात सीजा है कि नहीं सीजा है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक आशा दीदी का और शिवानी दीदी का, और एक दूसरा ये जो मानस मल्लिक का। दोनों एक ही राजनगर एरिया में बहुत ही प्रशंसनीय काम किए हैं, प्रशंसा योग्य काम किए हैं और उनको जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके अलावा जैसे आप जानते ही हैं हमारे देश में तो गणतांत्रिक देश है, यहाँ एक शासक दल होता है, तत्पश्चात कितने अनेक सब विपक्षी पार्टियां भी होती हैं। तो शासक जो भी काम करेगा, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, विपक्षी पार्टी उसको मतलब क्रिटिसाइज करेंगी, निंदा करेंगी और शासक अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करेगा और जो अपोजिशन पार्टी है उसकी निंदा करेगी। ये तो ध्रुव सत्य है, डेमोक्रेसी में ये होता आया है, आगे भी होता रहेगा। इसलिए मैं अभी आपको एक न्यूज आइटम बीच आज सारी मीडिया में, उड़ीसा की मीडिया में सब छाया हुआ है कि बीजेडी ने भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार की ये जो ताना तूफान के संचालन की ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, अर्थात निंदा की। और उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो हमारा नवीन बाबू का सरकार था, उन्होंने तूफान बाढ़ का बहुत अच्छा से मैनेजमेंट किया था। तो तुरंत जवाब, राजनीति में जवाब भी तुरंत दिया जाता है। शासक और अपोजिशन कभी भी जवाब देने में कोई पीछे नहीं रहता है, जवाब तुरंत दिया जाता है। तो बीजेपी वालों ने भी तुरंत जवाब दिया कि हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है। यह आपके जहन में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए और पूरी उड़ीसा के लोगों ने इसका प्रशंसा किया है। एक दूसरी बात और है कि एक मंत्री महोदय जो बालेश्वर जिले में गए थे, शायद उनका नाम रवि नायक न क्या है, और वो गए थे वहाँ पर तूफानग्रस्त इलाकों में। उन्होंने बोला है कि उड़ीसा में हम लोग 20 लाख लोगों को जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो पीड़ित हैं, तूफान पीड़ित हैं,
कच्चा घर था उनका, उजड़ गया है, वो 20 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत हम लोग आवास मुहैया कराएंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।